भारत सरकार ने अब एक ऐसी कार्य योजना पर काम करना शुरू किया है जिसका विचार भी कुछ साल पहले तक करना असंभव लगता था, और वो है चीन पर अपनी निर्भरता को कम करना। गलवान की दुखद घटना के बाद से भारत की नीति और जनमानस में एक सकारात्मक बदलाव भी आया है। इस घटना ने भारतीयों को चीन के खिलाफ एकजुट कर दिया है और भारत सरकार की चीन बहिष्कार की योजना को लेकर सभी शंकाओं का समूल अंत कर दिया है। भारत का लक्ष्य अब तय है, चीन पर आर्थिक निर्भरता कम करना, और अब बस आवश्यकता है एक कुशल कार्य योजना की जिस पर भारत सरकार ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इसका नतीजा ये है कि विभिन्न क्षेत्रों में चीन की उपस्थिति को खत्म किया जा रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार भारत में चीन से आयात होने वाली 327 वस्तुओं में से 75% को दूसरे विकल्पों के साथ बदला जा सकता है। हालांकि ये भारत में चीन से आयात होने वाली वस्तुओं का कुल 10% ही होगा, लेकिन अच्छी खबर ये है कि इन 327 वस्तुओं में से कई चीजें ऐसी हैं जो चीन के आर्थिक लाभ में बड़ी हिस्सेदारी रखती हैं, जैसे मोबाइल फोन, एयर कंडीशनर, सोलर पैनल आदि। ये सभी वस्तुएं हैं जिनमें चीन का एक प्रकार से एकाधिकार स्थापित है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के स्मार्टफोन मार्केट में चीन के मोबाइल फोन की हिस्सेदारी मार्च तक 81% थी। वहीं अगर टीवी की बात करें तो चीन भारत के मार्केट में सालाना $300 मिलियन कमाता था। भारत के लिए आवश्यक है कि इन सब पर रोक के साथ ही इन क्षेत्रों में चीन के एकाधिकार को भी खत्म किया जाए। इस पर भारत सरकार की योजना का असर भी दिखने लगा है। जनवरी 2020 से भारत में चीन का निर्यात दर काफी कम हुआ है। ये 24.7% की सालाना दर से गिरकर $32.28 बिलियन पर आ गया है। भारत से चीन का आयात भी इसी साल जनवरी से 6.7% बढ़कर $11.09 अरब हो गया है। नतीजन 2020 की शुरुआत में भारत का चीन के साथ कुल व्यापार $43 बिलियन की तुलना में थोड़ा कम, यानी 18.6% गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि जुलाई 2020 में चीन के निर्यात में $5.79 बिलियन की मामूली वृद्धि देखी गई, जो जून 2020 में 4.79 बिलियन हो गई। चीन के एक्सपोर्ट में गिरावट और भारत के एक्सपोर्ट में वृद्धि गलवान घाटी में झड़प के बाद भारत चीन के बीच बढ़े तनाव के बाद आई है। दरअसल मई से चीनी उत्पादों के बहिष्कार की प्रक्रिया में तेजी देखी गई है। वहीं अगर चीनी एकाधिकार की बात करें तो चाइना की आर्थिक शक्ति का आधार उसके द्वारा बड़ी मात्रा में किए जाने वाला उत्पादन है। बाकी देश चाइना से इसी मामले में पिछड़े हुए हैं कि वे गुणवत्ता में भले ही चाइना के बराबर हों, लेकिन वे एक सीमा से अधिक उत्पादन नहीं कर पाते, और भारत जैसे देश में मांग का स्तर बहुत ऊपर है। इसीलिए अब भारत सरकार की योजना है कि ऐसे क्षेत्रों में जहां चाइना का एकाधिकार है, वहां अन्य देशों के उत्पादकों से बात करके उन्हें मौका देकर भारत अपने आयात का विकेंद्रीकरण करेगा। यह सीधे तौर पर चाइना के आर्थिक हितों को कमजोर करेगा। भारत सरकार ने हाल ही में ऐसी योजनाएं चलाई हैं जो भारत के घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देंगी, जैसे प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव योजना, जो भारत के मोबाइल उद्योग को बढ़ाएगी। भारत चीन को आर्थिक तौर पर झटका देने के लिए प्रयासरत है। ऐसे में 327 वस्तुओं का विकल्प चीन को एक और झटका देगा, जो भारत के उत्पादकों के लिए एक सुनहरा अवसर साबित होगा। पहले ही रक्षाबंधन के अवसर पर चीन को 4,000 करोड़ का घाटा हुआ था, और टेक के क्षेत्र में भी भारत ने चीन को बड़ा धक्का दिया है। धीरे धीरे भारत चीन की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए नई योजनाओं के साथ काम करेगा, और यदि यही प्रयास जारी रहे तो वो दिन दूर नहीं जब चीन आर्थिक तौर पर बदहाल हो जाएगा।